फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। जब जो व्यक्ति इतिहास लिखता है तो वो अपनी बात लिखता है, लेकिन जब बाबा साहब को लिखने की बारी आई तो उन्होंने सभी को समान अवसर दिए और हमें भी दिए, और हमने भी उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। हमने भी इस देश के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का निर्माण किया, और वो सब हो सका बाबा साहब के दिए हुए संविधान से, बाबा साहब के द्वारा दी हुई शिक्षा से। तो ऐसे बाबा साहब जिनके लिए हम ये शाम सजाई है, इस शाम में बाबा साहब का जिक्र हो रहा है, तो ऐसे बाबा साहब के लिए सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, 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 सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर। आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर। सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर। और हम क्यों झुकते हैं उन बाबा साहब के सजदे में? पशु भी अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन उस पशु के पास मान सम्मान नहीं होता। यही हालात देश में लोगों के भी थे, लेकिन बाबा साहब ने उन मुर्दे लोगों को जिंदा किया, उनका जान डाल दी। जिस तरह हुआ क्या मुर्दों को फिर से तूने जिंदा किया, मुर्दों को फिर से तूने जिंदा किया, जीने का ही तूने सलीका है दिया, जीने का ही तूने सलीका है दिया, शिक्षा का ही घर में उजाला है किया, शिक्षा का ही घर में उजाला है किया, शिक्षा का ही घर में उजाला है किया। पूरा करूं जीवन 100 मिल जाए अगर, पूरा करूं जीवन 100 मिल जाए अगर। आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर। ऐसे बाबा साहब जिन्होंने किसी के हक को नहीं बनने दिया, इस देश में महिलाओं को भी पूरा मौका दिया। ये बाबा साहब का ही रहता था, तो उनके हकों को मानने नहीं दिया, किसी के भी हक को। हाथों को मेरे नयूं करने दिया, हाथों को मेरे नयूं
नामुमकिन को है तूने मुमकिन किया, नामुमकिन को है तूने मुमकिन किया। मनोविधान को न चलने दिया, मनोविधान को न चलने दिया, मनोविधान को न चलने दिया। दिया बुझ हम मेरे जीने की डगर, दिया बुझ हम मेरे जीने की डगर। आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर। सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, 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 सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर। आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर, आज की शाम है बाबा की नजर। सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मेंबर सायों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मैं अपने चीफ पैटर्न साहब से और हिरार्की वाइज प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब सबसे अनुरोध करता हूं कि वे वन बाय वन भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए मंच पे अपना स्टैंड ग्रहण करें ताकि प्रोग्राम का विधिवत रूप से शुरुआत की जा सके। मैं IP1 में जितने भी हमारे साथी हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उनसे अनुरोध, आज हम कोविड महामारी के बाद लगभग 3 वर्ष के बाद आज हम नव वर्ष की इस पावन बेला पर एकत्रित हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया, उसमें आप आए। JK मीणा साहब अभी शायद कुछ ही देर में हमारे सामने पंडाल में आ जाएंगे। विशाल निम जी, यशवीर जी, यादराम मीणा जी, गोपाल सिंह मीणा जी, कालूराम मीणा जी, हमारे ट्रेजरर देवेंद्र कुमार जी, कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिंह जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जगबीर सिंह जी, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अनिल कुमार मीणा जी, मोहनलाल जी और हमारे ऑफिस सेक्रेटरी धर्मेंद्र सिंह जी। वन बाय वन आप आइए और मंच पे अपना कृपया स्थान ग्रहण करें। सबको पुष्प अर्पण करते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें।
मेरी रिक्वेस्ट की दो जो फर्स्ट रो हैं वो उच्च अधिकारियों के लिए कृपया आप छोड़ दें। हमारे बीच हमारे राजपाल कौशल भाई आए हुए हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, लगभग 25 से 30 वर्ष से भी ज्यादा की सेवाएं उन कौशल साहब ने दी हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समाज हमेशा उनको याद रखेगा। हमारे यादराम मीणा जी आ गए, उनसे भी अनुरोध, कालूराम मीणा जी से भी, वो बैठ गए हैं तो आप अपना, हमारे राजेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सूरज सिंह जी जो वो हमेशा समाज से जुड़े रहे। मेरा एक अनुरोध चंडीगढ़ टीम से, कुछ लोग अगर आए हों तो मंच पे अपना नाम लिखवाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। चंडीगढ़ हमारे रीजन की ओर से कुछ हमारे साथियों की हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वह लोग ऑन द वे हैं, फंक्शन अटेंड करने आ रहे हैं चंडीगढ़ से। तो अगर वो पंडाल में आ गए हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि उनको उनका सम्मान दिया जा सके। जो कोई साथी भगवान बुद्ध, जब बहुजन समाज कहीं एकत्रित होता है तो आप मानिए ना मानिए, हम अपने समाज की बात तो जरूर करते हैं। हम अपने समाज के कल्याण के लिए यहां बैठते हैं। हमारा यह मंच अपने समाज के कल्याण के लिए, और आप यकीन मानिएगा यूं तो कोई ना कोई साथी हमारा अपनी कोई इंजीनियरिंग एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, ड्राइंग एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो मंच है, ये मंच किसे जुड़ा नहीं हुआ, ये अपने समाज से जुड़ा हुआ है। ये मंच ये कभी नहीं देखता कि वर्क चार्ज का साथी है, वो एमटीएस का साथी है, वो ड्राइंग स्टाफ से है, वो इंजीनियरिंग स्टाफ से है या मिनिस्ट्री स्टाफ से है। ये मंच अपने समाज से जुड़ के काम करता है। ये मंच मंत्रालय, एसटी कमीशन से डायरेक्टली वार्तालाप रखने का जज्बा रखता है और करता भी है, ऑन रिकॉर्ड है। अपने समाज की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाज में अपने कल्याण करने की अपने साथियों के जज्बा है, क्षमता है, और उस क्षमता के पीछे आप सब हैं। अगर आप नहीं तो ये हम भी नहीं। एक और सूचना आपको दे दूं, आंखों देखा हाल लाइव प्रसारण किया जा रहा है। वी आर लाइव टुडे एट द, आप यकीन मानिएगा 24/7 ये लोग समाज के लिए समर्पित हैं। तो इनको जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं मनीष कुमार जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यशवीर सिंह जी का स्वागत करेंगे। अशोक मीणा जी,
अशोक मीणा जी से रिक्वेस्ट कि मंच पे आए। अशोक मीणा जी, देखिए मैंने जैसे कहा, आप है तो हम है, मेंबर में हमारी जान बसी हुई है, तो मेरा अशोक मीणा जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां साथियों। अजय कुमार जी सहायक अभियंता हैं, उनसे अनुरोध किया यशवीर सिंह जी का, हमारे उपाध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, उनका बुके देकर के अभिनंदन करेंगे। साथियों, मैं बार बार अनुरोध करता हूं, मुझे मजा भी आता है और मैं आपकी एक्सरसाइज भी करवा रहा हूं, आप यकीन मानना, ये योगा भी करवा रहे हैं, तो भला भी कर रहे हैं, तो तालियां तो बजाते रहो भाई, ये तो फ्री की एक्सरसाइज है, योगा है। तो जब जब मंच पे ऐसा कुछ हमारे शशि भूषण जी जब अपने सुंदर मधुर वाणी से कुछ गायन करते हैं, तो यकीन नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन वाकई उनकी वाणी में बड़ी मधुरता है। तो जब वो मन को मोहते हैं तो तालियों का हकदार तो होते ही हैं। तो आप, मेरा अनुरोध, विशेष अनुरोध कि आप तालियों से उनका, हर एक उस साथी का हौसला अफजाई करें। और एक और मेरा बीच में अनुरोध कि मेंबरशिप फॉर्म जो आपके बीच में आ रहे हैं साथियों, किसी भी संघ को, किसी भी मंच को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए एसोसिएशन में मेंबरशिप का होना जरूरी, क्योंकि मात्र 100 रुपए साल है, जैसा कि आपको पता है। तो आप मेंबरशिप का फॉर्म भर के हमारे साथी जो आउट गेट पर आई हैं, ये दोनों हमारे जो वाईआर और केआर, जैसे वो एसआर के होता है ना, एसआर के होते हैं बंधु, ये हमारे जो दोनों बंधु हैं। अब मैं ठीक, और देखो कोई भाई क्लैपिंग तो कर दो, पर हमारे प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं। देखो अब तो प्रधान नायक ने भी कह दिया हमारे, अब तो मान जाओ भाई। वैसे तो जो उनसे क्या नाम है, मेरा बड़े ही मृदुभाषी, और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कालूराम मीणा जी का बुके देकर स्वागत करें। ये मंच पे आए और अपना स्थान भी ग्रहण करें। आजाद साहब वो शख्सियत जिसने हमेशा इस एसोसिएशन को बल दिया, जब जब हमें जरूरत पड़ी तब तक इन्होंने सहयोग दिया। अभिनंदन कीजिएगा साथियों। केपी चौधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर SC/ST, बाबा साहब को पुष्पार्पण करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों के नमन करते हुए आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा सभी। विमल कुमार साहब हमारे बीच, साथियों मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया खड़े होकर के दोबारा विमल कुमार साहब का अभिनंदन कीजिएगा। आप कृपया सर भगवान बुद्ध के और बाबा साहब को चरणों में पुष्पार्पण करते हुए मंच पे अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। विमल कुमार साहब विभाग में तो जो शख्सियत है, लेकिन वर्तमान में लाइजन ऑफिसर हैं,
और यकीन मानिएगा मेरा पर्सनल अनुभव भी है, हमारी एक एक पोस्ट के लिए रोस्टर को ऐसे देखते हैं जैसे सीबीआई रोस्टर को देखती है, और हमेशा पोस्टें बढ़ी है, कम कभी नहीं हुई है। जोरदार तालियां। जो रोस्टर साहब के पास चला गया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप मंच पर स्थान भी ग्रहण करिएगा, जो रोस्टर साहब के सामने चला गया तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे 2 पोस्ट 4 पोस्ट 5 पोस्ट तो बढ़ेंगी, और ऐसा होता भी है। तो इसके लिए हमारे विमल कुमार साहब बधाई के पात्र, और हम इनका हार्दिक आभारी हैं। हमारा समाज पूरा आभारी रहेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है। जोरदार तालियां। मैं अपने चीफ पैटर्न साहब एमसीडी परेवा साहब को अनुरोध करूंगा कि वो केपी चौधरी साहब का बुके देकर के स्वागत करें। साथियों जोरदार तालियां। केपी चौधरी साहब वो शख्सियत जो पूरी ऑल इंडिया में हमारे देशों विदेश में भी ये टूर करते हैं और हमारा बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं। प्रेसिडेंट साहब हमारे मुकेश मीणा साहब से अनुरोध करता हूं कि प्रमोद कुमार साहब का बुके देकर के स्वागत करेंगे। और प्रमोद कुमार साहब राष्ट्रीय सचिव तो है ही राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन मायावती जो बहन हमारी मायावती हैं, जिसको बहन जी कहते हैं, उनके भाई भी हैं, सगे भांजे हैं। तो आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहन जी ने हमारे समाज के लिए जो जंग लड़ी वो किसी पहचान की मोहताज नहीं, ने जो समाज के लिए कल्याण किया आखिरी श्वास तक, हर क्षण उन्होंने अपने समाज को दिया। ऐसी हमारी बहन जी, और ऐसे ही हमारे बीच उनके भांजे प्रमोद कुमार साहब, जिनका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मुंबई से आए हुए हैं। मैं अनिल मीणा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका बुके देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां साथियों। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच अयोध्या, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश से भाई कौशल, जो एक सोशल वर्कर है, आप कृपया अपना स्थान लें। हमारे बीच हमारे रिटायर्ड कुछ अधिकारी आए हैं। ओम प्रकाश जी, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा यादरा मीणा जी जाएं और उनका अपने समाज से जुड़े हुए ये बधाई के पात्र हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारे समाज का कल्याण करने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, वे कृपया अपना नाम मंच पे दें। हमारी दिली इच्छा कि हम उनका दिलों की गहराइयों से स्वागत कर पाए।
क्योंकि आप हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे पहले बोला, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। एमएलए साहब भी थे, उनका पीएस बोलता है भाई आज कोई बात मत करना, आज नववर्ष है। अरे मेरी पाइपलाइन फटी हुई है आरडब्ल्यू में भैया, 1200 मकानों का मैं प्रेसिडेंट हूं, तो मैं उसको दिखाऊं ना मेरी पाइपलाइन फटी हुई है, मेरे पार्क में पौधे नहीं है, आईजीएल का काम नहीं हो रहा। बोले कि ऐसा मत कहिएगा, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं घबराना, हमें हर मन से अपनी मांगों को मनवाना है। अब मैं अपने मंच पे जितने महामहिम आए हुए हैं उनसे वन बाय वन अनुरोध करूंगा। और सर्वप्रथम हम जो हर साल आपके सहयोग से, अपनी ब्रांचेस के सहयोग से, रीजन्स के सहयोग से और काउंटर पार्ट्स जितने भी हैं सीपीडब्ल्यूडी के, उनके सहयोग से हर वर्ष आपके समक्ष डायरीज और कैलेंडर का विमोचन कराते हैं। और फ्रंट पेज पर कैलेंडर के डायरी पे हमारे, क्या नाम बोलिएगा, बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज का ये समय है, किसी की आज की डेट में आवश्यकता है भैया, पीछे पड़ लो भाई साहब। सभी मेरे अधिकारी व साथी हो, मैं सब नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बस मेरा मानना यह है कि हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलते रहे हैं, बस यही हमारी वो होना चाहिए। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी भी कह ले तो कम नहीं, बैकबोन ऑफ द एसोसिएशन, तो उनका तालियों के साथ स्वागत। आप प्रताप सिंह साहब, आप अपना मंच पे स्थान ग्रहण कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट मिस्टर प्रताप सिंह, प्लीज कम ऑन द डाइस। जोरदार तालियां। किसी तारीफ के मोहताज नहीं प्रताप सिंह जी, पिछले 35 से 40 वर्षों से लगातार भारती साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे भाई, मेरे बड़े भाई बलजीत सिंह भारती, जो कोविड में लास्ट जो चपेट आई कोरोना की, उसमें हमारी भाभी जी भी, हमारे आरसी मीणा साहब, डायरेक्टर सेंट्रल विस्ता, उनका जोरदार स्वागत। और मैं चाहूंगा मोहनलाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। सर मैं विमल कुमार साहब काफी व्यस्त शेड्यूल निकाल के अपना यहाँ आए थे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में हमें दें। विमल कुमार साहब। धन्यवाद। माफी चाहूंगा कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। इनफैक्ट मीना साहब ने फोन बीच में किया तो मैं उठ के एक मीटिंग से आ गया। मंच पे आसीन सभी महानुभावों को जो अपने अपने फील्ड में एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग इनको देख रहे हैं, आप इनको सबको नमन। और आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि जब मैं आया तो बताया कि मैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए लाइसेंस ऑफिसर भी हूं, तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो भाई लोगों को किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है जिसमें मैं कुछ सहयोग कर सकता हूं,
तो आप कृपया करके मेरे नोटिस में लाइए और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। और इसी के साथ मैं फिर से आप लोगों से परमिशन चाहूँगा निकलने के लिए, और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। आरसी मीना, कौशल साहब, जोरदार तालियां। मैं अपने जितने भी हमारे साथी आए सम्मान करते हुए, और आज क्योंकि 2023 का सेलिब्रेशन है और 2022 जा चुका है, इस 2022 में हमने कई अपने साथियों को कोरोना में मतलब खो दिया, जिसमें कुछ लोगों को मैं जानता हूं, कुछ को नहीं जानता। जिसमें एक भारती जी थे, एक बहुत बड़ी क्षति हुई एसोसिएशन की। एक प्रदीप कुमार थे, जिन्हें मैं जानता हूँ, बड़े स्मार्ट थे और नहीं लगता था ऐसे, और वो भी कोरोना में चले गए। राज सिंह थे, और भी कई साथी चले गए। तो ये बड़ा 2022 बड़ा दुखदाई रहा है हमारे लिए। तो साथियों, इस 2023 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए, एसोसिएशन के लिए, सभी साथियों के परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे। साथियों, मैं 2015 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल से रिटायर हुआ हूँ, और आजकल मैं आर्बिट्रेशन का काम कर रहा हूँ। और अभी तक कैट में काम करता था, अभी मैंने बंद कर दिया है। तो किसी साथी को सर्विस मैटर से रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई एडवाइस चाहिए, तो कभी भी फोन करके मिलके कैसे भी मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। हालांकि मैंने काम तो बंद कर दिया है कैट का, और फिर भी किसी खास किसी का होता है तो ले भी लेता हूँ। वैसे आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ मैं आजकल, किसी की कोई प्रॉब्लम हो सर्विस मैटर से रिलेटेड, क्योंकि मेरी अपनी भी बहुत प्रॉब्लम रही है डिपार्टमेंट में। बहुत धक्के खाए मैंने, मेरा रिवर्सन भी हुआ है, फिर प्रमोशन हुआ है, और उसके बाद भी अभी भी मेरे कुछ ड्यूज क्लियर नहीं हुए, और मैं अपने केस अभी भी कैट में लड़ रहा हूँ। कुछ तो क्लियर करा भी लिए, कुछ अभी रहते हैं। तो किसी की कोई समस्या आती है, काफ़ी सर्विस मैटर के मामले में अच्छा एक्सपीरियंस हो गया 6-7 साल से लड़ते लड़ते, औरों का केस भी और अपने केस भी। तो किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कभी भी फोन पे, दिन में रात में किसी भी समय, हमेशा मेरा फोन ऑन रहता है 24 घंटे। किसी की कोई कभी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से सलाह ले सकते हैं, फ्री सलाह है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नया साल खुशियों भरा रहे, सुख समृद्धि लाए। और इसके साथ ही मुझे याद आते हैं, क्योंकि हमारा भारती जी के साथ में काफी गहरा रहा है। जहाँ भी गए हम इकट्ठे, मतलब वो भी मेरे को भी ले जाते थे, चाहे मैं एसोसिएशन में था या नहीं था। तो आज के दिन उनकी बड़ी याद आ रही है। तो मैं सभी साथियों से, मतलब उनके तरफ से भी, मैं उनको तो खैर ईश्वर का कामना करता हूँ कि सुख रहें, सुखी उनकी आत्मा को सुख मिले, और सभी सभी साथी सुख समृद्धि एवं परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी पूरी संडे टीम की तरफ से यहाँ पर आए सभी साथियों, अधिकारियों को मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण टाइम निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया है, जिसके लिए आप सभी तालियों के हकदार हैं। प्ले एक बार तालियां बजाएं अपने लिए प्लीज। साथियों, हमारी एसोसिएशन की लगभग 25 से 30 शाखाएं हैं। 25 एक्टिव शाखाएं हैं और कुछ 7-8 शाखाएं ऐसी हैं जो इनएक्टिव हैं। आपको पता ही है कि कोरोना काल की वजह से समस्त भारत में क्या समस्त विश्व में समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अनेक साथी हमारे भगवान को प्यारे हुए। आप सभी के अपार सहयोग से, सभी के सहयोग से आपको जानकर बड़ा खुशी होगी कि एसोसिएशन ने लगभग 35 लाख रुपए इकट्ठा किया था। उस 35 लाख रुपए में से प्रत्येक फैमिली को, 30 फैमिली को 1-1 लाख रुपए की सहायता हमारी एसोसिएशन तरफ से दी गई है आपके सहयोग से, जिससे आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, बिना सहयोग के कोई भी एसोसिएशन नहीं चलती। हम भी आप पे आश्रित हैं, आप लोग की सहायता के लिए हम बैठे हुए हैं। कई साथी ऐसे होते हैं अभी असमंजस स्थिति में होते हैं कि सहायता लें ना लें,
एसोसिएशन के पास जाएं ना जाएं। आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि यदि कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाते आप, तो एटलीस्ट संज्ञान में लाएं हमारे, भले ही उसका समाधान कर पाए या न कर पाए, कुछ तो करेंगे हम। ये आपका मंच है, आपका संस्थान है, आपकी एसोसिएशन है, आप हैं इसलिए हम हैं। तो कोई साथी ऐसा ना समझे कि कोई एसोसिएशन काम नहीं करती, जितना हमें बन पड़ता है करते हैं, और नहीं बनता तो हम आगे प्रयास करते हैं। साथियों, आपके हाथ में अभी एक डायरी, कैलेंडर और नोटपैड आएंगे। जैसे यहाँ पर एक खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ है, कम से कम 50 लोग लगे हुए हैं जिन्होंने रात दिन करके इस टेंट को लगाया है। ऐसी डायरी कैलेंडर बनाने में कुछ लोग सोचते हैं कि छूमंतर काम होता है, प्रिंटर के पास गए और डायरी कैलेंडर प्रिंटर बना के दे देगा हमें। आपको शायद कई लोगों को शायद पता भी होगा, कई को नहीं पता होगा, लेकिन बड़ी मेहनत से ये बनता है और सभी सेंट्रल टीम की पूरी टीम का इसमें सहयोग होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम। टीम के अलावा हमारे जो साथी हैं, जो आम पब्लिक में बैठे हैं, उसमें भी कई साथी हमारे ऐसे हैं जो इस काम में हमारी सहायता करते हैं। तो मैं अभी, जैसे हमारा फंक्शन खत्म होने को होगा, आप सभी को डायरी, कैलेंडर और नोटपैड जो भी अवेलेबल होगा वो आपको दिया जाएगा। अभी बात निकली भारती साहब की। हमारी एसोसिएशन का कोई फंक्शन हो और भारती जी नाम ना आए, बड़ा असंभव कार्य है। उनकी याद में हमने, आपको कई लोगों को मालूम है कि हमने लास्ट में ब्रास की स्टैचू बनाई थी, वो सेंट्रल टीम में हमारा रखी हुई है, और ऐसी स्थान पर रखी हुई है जब हमारी मीटिंग होती है तो वो सामने बैठे दिखा देते हैं। वो इसलिए कि भारती जी चाहे जहाँ भी हैं, हमारे हर निर्णय के अंदर उनके साथ में होते हैं वो भारती जी। साधु वीर जी, बार बार, अनेकों बार, अनंत बार हमारे बड़े भाई बलजीत सिंह भारती जी का जिक्र, जो शायद जब तक सूरज चांद रहेगा, सिपिलुड़ी रहेगी, वो हमारा समाज उनका नाम लेना नहीं भूलेगा। मैं अब प्रताप सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और मंच पे अपनी बात रखें। प्रताप सिंह जी। मंच पर आसीन आज के सभापति महोदय को की अनुमति से मैं आपके सामने कुछ 2-4 शब्द रखना चाहता हूं। पहली तो बात यह है कि हम नववर्ष हर एक साल मनाते हैं, पर ये इसके पीछे, मनाने के पीछे एक औचित्य है एसोसिएशन का, एक कोई मकसद है, और मकसद ये है कि हम कम से कम जो है कहीं पे भी जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, जहाँ कहीं भी किसी भी पद पर आसीन हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं, कम से कम एक दूसरे को पहचान ले लोग। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने अपने ऑफिस ड्यूटी टाइम में सब लगे रहते हैं, और कभी कभी सोचते हैं यार वो आदमी पता नहीं मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। तो मेरा सबसे पहले आज ये है, सबसे अनुरोध है कि जितने लोग आपस में यहाँ पे बैठे हैं, एक तो इंटरेक्शन आपस में बढ़ना चाहिए, और जिस भी पद पर जूनियर लेवल है, सीनियर लेवल है, वो जहाँ पर भी है प्रयास करे कि भाई जो है ना, कम से कम उसको सपोर्ट करे। आज आप सबसे ये अनुरोध है
कि आज के पावन पर्व पर नववर्ष के इस पे हम सब यहाँ से एक जो है प्रतिज्ञा करके जाएं कि भाई हमको जो है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे समाज के अभी आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो जितने लोग यहाँ पर जॉब में हैं, काम में हैं, वो हार्डली 5-10% है। 90% लोग हमारे पीछे अभी गांव देहात या बेरोजगार हैं। तो आप सबसे एक तो ये मेरा निवेदन है कि जो हमारे साथी पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करें, और जहां पर भी हम किसी भी पद पर काम कर रहे हैं उसमें अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम करें। आप एक बात ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स मतलब आपकी एफिशिएंसी 150% होगी तो 100% आकी जाएगी, और 100% है तो 50 और 60% आकी जाएगी। तो अपने को जो काम है वो 150% करेंगे तो जाके कहीं 70-80% में आएंगे। और हमारी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से जितने भी पदाधिकारी हैं, सेंट्रल बॉडी के हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिन रात लग के ये सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और जितने भी हमारे साथी जूनियर इंजीनियर लेवल पे, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे, एससी या चीफ लेवल पे, एडीजी महोदय जो भी रहे हैं और जिन्होंने भी जो है कंट्रीब्यूशन किया है उसके भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ हमारी एक रीजन है हैदराबाद रीजन का विशेष आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन उनका मोर देन 5 लाख रुपीज रहा। आज हैदराबाद का कोई हमारे बीच में साथी आया नहीं है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिमार्केबल है। और हम सभी लोग, आप पैसा दें या ना दें, लेकिन एसोसिएशन से जरूर जुड़े रहें। तो और जहां पर भी रहें अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करें, जिससे कि कोई उंगली ना उठा सके। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाई प्रबोध कुमार साहब, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए और अपनी बात रखें। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित मेरे आदर व सम्मान के योग्य सभी मंचासीन महानुभावों को, सामने उपस्थित सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी बातें रखी। मेरा सौभाग्य है, मैं केपी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्फत मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। क्योंकि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से मैंने भी कुछ टाइम काम किया नोएडा अथॉरिटी के अंदर। 2012 में रिजाइन देकर हम लोग सक्रिय राजनीति के अंदर आ गए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, तकरीबन 23-24 साल के अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन के अंदर अगर मुझे कहीं सबसे ज्यादा ताकत दिखाई दी तो सरकारी कर्मचारियों के अंदर दिखाई दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब मैं आज हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी राजनीतिक उद्देश्य से हम इस बात को कह रहे हैं, नहीं। अगर इस देश के अंदर बहुजनों की आवाज किसी ने उठाने की बात की तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, माननीय काशीराम साहब के माध्यम से, बाप से बनाकर आप लोगों ने की। अगर इस देश के अंदर हुक्मरान बनने की बात की तो सरकारी कर्मचारियों ने बामसेक के माध्यम से, माननीय काशीराम साहब के जबान से इस देश के अंदर हुक्मरान बनने की बात की तो सरकारी कर्मचारियों ने की। लोग कहते हैं
हमें कई बार सुनने को मिलता है कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम तो काम करते हैं, हम लोग सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार दिखाया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपने देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर अपने बल पर, अपनी ताकत पर, बामसेफ के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की ताकत पर चार बार सरकार बनाकर देश को चलाने का, दिखाने का आप लोगों ने जज्बा दिखाया। आज इस ऑल इंडिया सेंट्रल पीडब्ल्यूडी SC/ST एसोसिएशन के माध्यम से मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। अभी कुछ समय पहले लास्ट मंथ में हमने संविधान दिवस बनाया। अभी हम लोग शिक्षा की, भारत की पहले महिला शिक्षिका ज्योतिबा फुले का हम लोग जन्मदिन मनाकर आगे बढ़े हैं। और अब 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। और ऐसे ही हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पूरे अप्रैल तक इस देश के अंदर जितने भी बहुजन समाज के अंदर महापुरुष हुए, संत हुए, गुरु हुए, उन सभी के रूप में हम लोग एक मंजिल को, एक उद्देश्य को, एक टारगेट को हम लोग अपने लिए अचीव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो सपने उन लोगों ने हमारे लिए देखे थे, अभी हम लोग बार बार कहीं जब प्रोग्राम में जाते हैं बार बार एक जिक्र उठता है कि जी इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। तो एक बात कहकर, चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि इस राजनीति की बदौलत ही, बाबा साहब की मेहरबानी की बदौलत ही आज आप लोग, हम लोग यहाँ पर इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज पर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं अपनी बात आपके बीच में रखने का अगर मैं साहस कर पा रहा हूं तो ये मानवर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दिया, उस फसल को हम लोग काट चुके हैं। वो फसल काटकर हम लोगों ने खा ली, खत्म कर दी। अब आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक समाज जो है सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग दोबारा से इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करें। और ये उपजाऊ जमीन जब बनेगी तब आप अपने हिस्से का काम करेंगे और मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि मैं काम करूंगा तो काम होगा और मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। इसलिए मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। इस स्टेज के माध्यम से तमाम मेरे सम्मानित पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी जो है समस्या के लिए वो जब भी हमें बुलाएंगे, ये ना सोचे हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए हैं। हम लोग सिर्फ इस बहुजन समाज से बंधे हुए हैं, बाकी हम लोग किसी के साथ नहीं बंधे हुए। हमारे लिए सबसे पहले बहुजन समाज है, जिसके संघर्षों की बदौलत, जिसकी ताकत की बदौलत आज हम लोग अपनी बात इस माइक के माध्यम से आपके बीच में रखने का साहस कर पा रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और चूंकि जितने भी मंच पर वक्तागण आए, सभी ने भारती जी का जिक्र किया, सभी लोगों ने भारती जी की याद में उनके अच्छे जो है कार्य रहे उनको याद किया। तो मैं तो उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन जब सभी लोग उनको याद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो वास्तव में एक मानव के रूप में महामानव जरूर रहे होंगे। तो मैं उनको भी नमन करता हूं और अपने सभी जिम्मेदार साथियों को, अपने सामने बैठे हुए सभी अधिकारी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय काशीराम, नमो बुद्धाय। मधुर कंठ से हमें गीत सुनाएंगे शशि भूषण जी। साथियों, भारतीय संविधान में एक चीज लिखी हुई है और वो है भाई साहब अवसर की समानता। यानी कि इस देश में हमारे शौर्य का लोहा
लोगों ने देखा है। ये 1 अप्रैल बताता है, और 1 अप्रैल शौर्य दिवस के साथ साथ में सावित्री 1948 को पहला स्कूल खोलकर उसकी ओपनिंग की थी। इसलिए 1 जनवरी हमारे लिए बहुत ही, और इस देश की तमाम महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। बड़ी अच्छी तारीख है। तो बाबा साहब ने अवसर दिए और अवसर देकर ऐसे लोगों को बराबर में चले कहां पहुंचा दिया। अगर भारतीय संविधान ना होता, बाबा साहब ना होते, तो हमारी काबिलियत रखी की रखी रह जाती, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है सभी को समान अवसर। हमें अवसर मिले तो हमने आकाश तक को छुआ है, और उसी अवसर की वो ये है कि आज जितने भी लोग बैठे हैं उस अवसर की बदौलत है। ये बाबा साहब संविधान से कह रहे हैं। एक गीत मैं आपको दे रहा हूं। बाबा साहब ने हम जैसे लोगों को तराशा, हीरे नगीने बना दिया शिक्षा से। थोड़ा मॉनिटर खोल दो। शोषितों को तुमने दिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने। तो बाबा साहब ने शिक्षा का हथियार देकर जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं सब हीरे नगीने हैं हमारे समाज के। आप भी हीरे नगीने से कम नहीं है, आप भी हीरे नगीने हैं बाबा साहब के समाज के। और जो बात महिलाओं को कहता हूँ, यहाँ महिलाएं नहीं है, लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ यहीं पे। सदियों से होती आई भारत की नारी, अबला बेचारी, खिलौना बताया उसको लूटी बेचारी। जुल्मों की मारी, बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार, नारी को जीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अगर किसी महिला की किडनी खराब हो जाए तो उसका पति या उस घर में से किडनी देने को तैयार नहीं होते। लोग ये कहते हैं इसका भाई देगा, इसका बाप देगा, और आदमी की हो जाए तो क्या कहते हैं? करोड़ों का तुमने दुखड़ा मिटाया, सोते जगाया, राहों में उनके दीप जलाया, अंधेरा भगाया। बहुजन के सीने से, बहुजन के सीने से मिलाया पसीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने। तो महिलाओं के लिए मैं बता रहा था कि उनके साथ आज भी जाति होती है, लेकिन वो कोई नादान है, बाबा साहब का एहसान कभी नहीं मानती है। उनके एक एक कदम पर बाबा साहब ने साथ दिया है।
और बाबा साहब ने उनके लिए क्रांति की है अपने गुरु से ज्योतिबा फूले से सीखकर। भीम क्रांति जादू रहेगी, दुनिया कहेगी, रोएगा हर दिल सुनकर आंख बहेगी, दर्द सहेगी। खूब बहाया भीम ने, खूब बहाया भीम ने खून और पसीना, भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने। तो इस देश में बाबा साहब ने वो क्रांति की, या तो उनके गुरुओं ने की, बाकी आगे भी किसी ने नहीं की। महिलाओं को समान अवसर, समान शिक्षा। लेकिन क्या होता है, कहाँ तक कहें हम गम की कहानी, अपनी जुबानी शोषितों की दुनिया ऐसी दीवानी, नसीहत न मानी, प्रेमी वो जीवन क्या, प्रेमी वो जीवन क्या, आंसुओं का पीना, भीम प्रवीणा पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, 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 भीम प्रवीणा शोषितों को तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, सब बाबा साहब की देन है। इसके अलावा इसमें कोई भी आदमी नहीं है बाबा साहब के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। अगर ऐसे जय भीम बोलोगे तो फिर सुनेगा कौन तुम्हारी? जय भीम। जो आदमी यहाँ है हाथ उठाएगा, पूरी ताकत लगाएगा, 3 बार बोलेगा मेरे साथ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऑल इंडिया CPWD SC/ST एसोसिएशन के तत्वाधान में आज वर्षों की परंपरा के अनुसार, जैसा कि मेरा तो सौभाग्य है कि आज बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक, हमारे फेडरेशन के बहुत लंबे समय तक चेयरमैन के पद पर रह करके समाज की सेवा करने वाले और आपके प्रिय राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर PS भारती जी आज हमारे बीच नहीं है। और जब याद आती है, मैं तो अपनी बात बताऊं, कई बार तो मैं अब भी उनको फोन मिला देता हूं। एक आदत ऐसी पड़ गई 20-25 साल, क्योंकि 97 में हम दोनों ने काम शुरू किया था साथ साथ। वो फेडरेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए गए थे और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो हम लोग 97 से लेकर के और उनके अंतिम समय तक दोनों साथ साथ थे। मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा। हम लोग दोनों न्यूयॉर्क में थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की एंट्री के 100 वर्ष का एक कार्यक्रम वहां पर था। तो हम वहां से जब वाशिंगटन गए तो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमने तय किया रात को कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कल। अब दूसरे मुल्क में जाकर के SC/ST की डिमांड को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन करना
मुझे लगता है कि इससे बड़ी दीवानगी और हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती थी, अरेस्ट भी हो सकते थे, और वहां जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन कैलिफोर्निया के बाघा साहब, मैं, सीवी रावत जी, भारती साहब, हम सब लोगों ने, रामदास अठावले, सब लोगों ने तय किया कि कल जो है वाशिंगटन हाउस पर हम अपनी मांगों को लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और वो फोटो आज भी मौजूद है, जब मैं देखता हूं उसको, क्योंकि वो कोरोंटेस हेडक्वार्टर पे आज भी लगा हुआ है। उस फोटो को जब देखते हैं तो सीवी रावत जी हमारे बीच नहीं है, भारती साहब हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन वो यादगार आज भी हमारे साथ है। और हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया और हम सही सलामत भारत भी वापस आए। फेडरेशन ने जो भी अचीवमेंट किए वो उनका अगर 100% श्रेय एक बहुत ही कमिटेड और ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में भारती जी को दिया जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी न्याय की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। कई बार वो हमको भी डांटते थे, समझाते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा लिखिए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए, आप ये करिए, वो करिए। मैंने इतना समाज के प्रति समर्पित तो बहुत लोग होते हैं, पर सरकार की नौकरी में रहते हुए और वो भी सीपीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में रह करके समाज के प्रति इतने समर्पण से काम करने वाले जो भारती साहब हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा आपसे हो जाए। हमारे परेवा जी को मैंने अभी फोन किया, जो चीफ पैटर्न है, प्रताप जी, ये सब लोग, यशवीर जी बड़े फाउंडर लोग हैं, राजेंद्र कुमार जी, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं मुकेश मीना साहब, सभी पुरानी टीम है। और मेरा और सीपीडब्ल्यूडी का तो रिश्ता, मुझे लगता है कि आप भी समझते हैं कि हमारा रिश्ता तो इतना गहरा है कि सीपीडब्ल्यूडी और एलआईसी फेडरेशन को लोग एक ही मानते हैं पूरे देश के अंदर। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो समाज इकट्ठा हो, चाहे मौका नए साल का हो और चाहे 14 अप्रैल का हो, चाहे 6 दिसंबर का हो और चाहे बुद्ध पूर्णिमा का हो, या कोई शादी और ब्याह हो और लोग इकट्ठे हो और समाज की बात अगर ना हो, तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी। साथियों, क्या सीपीडब्ल्यूडी अकेला कोई लड़ाई को लड़ सकता है? क्या एलआईसी अकेला लड़ सकती है? क्या रेलवे लड़ सकता है? अगर लड़ सकते तो फेडरेशन नहीं बनाया गया होता। और फेडरेशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन, रामलीला मैदान में रैलियां अगर ना हुई होती, सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन ना हुआ होता, तो संविधान में 3 संशोधन जो हुए 81, 82 और 85, अगर वो ना हुए होते तो हमारा आरक्षण तो लगभग समाप्त हो गया। वर्तमान सरकार की स्थिति क्या है? हर रोज सीपीडब्ल्यूडी का भी निजीकरण, रेलवे का भी निजीकरण, एयर इंडिया का भी निजीकरण, एलआईसी का भी निजीकरण, एसबीआई का भी निजीकरण, बैंकों का मर्जर, सरकारी क्षेत्र की समाप्ति, और बाबा साहब करके गए थे रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र। अब सरकारी क्षेत्र तो खत्म हो गया जी, तो बाबा साहब का दिए आरक्षण का मतलब क्या बचा जी? क्या कोई एक आदमी इस लड़ाई को लड़ लेगा क्या? अरे मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी लड़ाई को लड़ सकता है क्या? इसके लिए तो भाई मेरे, हम सबको एकजुट और इकट्ठे होकर के आना पड़ेगा। फेडरेशन क्या है? संगठनों का महासंघ है, उसमें सीपीडब्ल्यूडी भी एक हिस्सा है। जब परेवा जी ने कहा कि राजेंद्र कुमार जी को लीजिए, और जब मैंने ग्वालियर में अभी अधिवेशन हम लोगों ने किया, तो राजेंद्र कुमार जी अपनी टीम के साथ पहुंचे, तो महासंघ की तरफ से उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार जी को दी गई। जोरदार तालियां उनके लिए। और भारती साहब ने तो इस फेडरेशन को लीड किया है। अब राजेंद्र कुमार जी महासचिव के रूप में, आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस महासंघ का हिस्सा है। तो मैं ये कहूंगा कि अब ये जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, कल भी हम एक मीटिंग में थे, हमारे नए मंत्री बने हैं राजकुमार आनंद जी, उनके घर पर कार्यक्रम था। उसके बाद थोड़ी देर बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था, शाम को हरियाणा गुड़गांव में एक कार्यक्रम था। आज शाम को हमने भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नववर्ष का कार्यक्रम, सारे मंत्री, संतरी, सांसद, अपने समाज के लोगों को बुलाने का बड़ा कार्यक्रम था। 500 लोगों का उसमें रात्रि भोज रखा गया था। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम क्लैश कर गया और कुछ मिनिस्टर्स आज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए प्रोग्राम को चेंज करके 20 तारीख के आसपास ले जाने की बात है। और मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, जो डेट आपको मिले उस प्रोग्राम में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आप सब लोग आकर के अपनी उपस्थिति जो है ना निश्चित सुनिश्चित करें। मैं जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय महासचिव की, और महासचिव की जान को सारा काम होता है। और अब तक जो जिम्मेदारी दी गई है, मैंने मना किया ग्वालियर में अब किसी और को बना दो। राजेंद्र कुमार जी के सामने मैंने तो नॉमिनेशन भी नहीं भरा था, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश के लोगों ने फिर ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में दी है। तो मैं आपको कमिटमेंट जो मेरा पहले रहा है, आज भी मैं यही कहूंगा कि जो जिम्मेदारी दी है
उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से हम लोग आप सबका सहयोग लेकर के उसको उसके साथ न्याय करने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज का आंकड़ा सुनिए, कल मैं कुछ आंकड़ा और बताता, पिछले साल आंकड़ा कुछ और था, आज आंकड़ा कुछ और है, और अगले साल अगर हम लोग सब लोग जीवित रहे तो अगले साल का आंकड़ा कुछ और होगा। 36 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए। कितने लोग? पिछली बार 30 लाख थे जब मैं आया था, इस बार 36 लाख हो गए हैं, यानी 4 लाख लोग सरकार की नौकरी में बैलेंस आपका SC ST बचा है। अगली बार कितनी संख्या होगी ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। इन जो है बिल्कुल बंद है, आउट बिल्कुल, VRS और CRS रिटायरमेंट। और यही पूंजी थी जिसका प्रबुद्ध कुमार जी ने जिक्र किया कि 84 में इन्हीं सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके मान्यवर काशीराम जी ने पहले दलित शोषित संघर्ष समिति बनाई, DS4 बनाया, उसके बाद उसको वाम सेना में तब्दील किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, और उसी बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेकर के अपने महापुरुषों के नाम पर पूरे देश में जिले बनाए। नोएडा लखनऊ को पूरा बौद्ध में बना दिया, अम्बेडकर में बना दिया। क्या सत्ता आप लोगों का अधिकार नहीं है क्या? क्या सत्ता आपका अधिकार नहीं है क्या? मैं आह्वान करता हूं जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो लोग आइए, राजनीति का हिस्सा बनिए। मैंने भी नौकरी छोड़ी है, मेरी नौकरी अभी थी थोड़ी सी, मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगा कि शायद बदलाव होगा, और बदलाव अगर होता तो इस समय हम भी सरकार का हिस्सा होते, और हिस्सा होते तो समाज के लिए और मजबूती के साथ काम करते, जैसे काशीराम जी ने बहन मायावती जी के माध्यम से समाज के लिए काम किया है। जो लोग सेवानिवृत्त हो गए उनको आह्वान करता हूं आप आइए, और राजनीति की जो कुंजी है, चाबी है, जिसको काशीराम जी बता कर गए हैं, उसके माध्यम से इस देश के हुक्मरान बनिए, प्रधानमंत्री अपना बनाइए। राष्ट्रपति तो आपका है, लेकिन वो जो है, पहले भी राष्ट्रपति हमारे चीफ पैटर्न थे फेडरेशन के, कोविंद जी 5 साल राष्ट्रपति रहे, और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा KP चौधरी जी आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होते देख रहे हो। मैंने कहा साहब, अब मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं और वहीं बैठ करके फिर आगे का अपना समाज की बात करेंगे, आंदोलन तय करेंगे। दुर्भाग्य रहा कि 5 साल रहे, एक भी बार राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका हमको नहीं मिला। KR नारायण ने अक्सर हमको बुलाया, जब राष्ट्रपति थे उन्होंने बुलाया भी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को अक्सर फोन भी करते थे वो कि ये लोग आनंद से बात करिए और इनकी समस्या का समाधान करिए, लेकिन ये काम कोविंद जी नहीं कर पाए। अब हमारी बहन दूसरी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, उनका क्या समय कटेगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं ओबीसी समाज से, तो क्या कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? शेड्यूल ट्राइब का आदमी क्यों नहीं बन सकता? नहीं चाहते कि आपका कोई आदमी प्रधानमंत्री बने? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता। अरे हम अपना भला अपने आप कर लेंगे, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अरे नारा कब तक गाओगे? और तो करो कि भाई हम अपने आप ही राज कर लेंगे, हमें आता राज करना। हमने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि हम राज करना जानते हैं, सबसे बढ़िया प्रशासन देना जानते हैं। तो मैंने ये निवेदन है, सेवानिवृत्ति के बाद कोई रुकावट नहीं होती किसी पर भी। जो लोग इच्छुक हैं वो आइए, राजनीति का हिस्सा बनिए, मजबूत करिए। और जिस तरीके से हमने आरक्षण को बचाने के लिए रामला मैदान में रैलियां करके एक के बाद और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार इस सरकार को झुकाया था, 2-3 मुद्दों पर काम करना है। एक तो आरक्षण कानून ही नहीं बना, कानून बन गया होता तो आज ये निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था अपने आप हो गई होती। आरक्षण कानून नहीं बना, कुत्ता मरने का कानून है, हिरण मरने का कानून है। इस देश की 1/4 आबादी के आरक्षण का कानून ही नहीं बना आज तक भी। बड़े इस देश का दुर्भाग्य देखिएगा। आरक्षण कानून बने, निजी क्षेत्र लाना सरकार की मजबूरी है, ठीक है, लेकिन निजी क्षेत्र में आप कानून बना करके आरक्षण लागू क्यों नहीं करते? लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने लोग सहमत है लागू होना चाहिए? इसके लिए आपको इंडोर मीटिंगों से यह सरकार दबाव में आने वाली नहीं है। इसके लिए फेडरेशन आह्वान करेगा, अप्रैल के महीने में रामला मैदान में कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। जैसे पहले 97, 98, 99 में आप लोग आए थे, पूरे देश के लोगों को बुलाया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, समाज के हकों की बात की जाएगी और कुछ लोगों को भट्टी में झुकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उनमें से एक मैं हूं। सभी को जय भीम नमो। सभी को जय भीम। मंच पर विराजमान हमारे ऑल इंडिया सेंट्रल PWD ST/SC एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय एवं कार्यकारिणी के
सभी पदाधिकारीगण एवं मेरे सामने बैठे साथियों, सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 2016 में CPWD में आया था, तब से मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा है। पहले मैंने सबऑर्डिनेट कैडर, मिनिस्ट्रियल कैडर और हॉर्टिकल्चर का चार्ज देखा, तो उसमें इन बिटवीन बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह हुए, तो मैंने हमारे रिप्रेजेंटेशन का पूरी तरह ध्यान रखा। जहां भी मुझे चाहे DG साहब के पास जाना पड़ा, जहां भी गया मैंने पूरी कोशिश की कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा हो। और कई बार ऐसी अड़चनें आई कि बीच में से एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि भाई अभी जो है एक नया वो आया ऑर्डर, उसमें कोई भी ST SC का अगर मेरिट में ऊपर भी आता है तो उसको ST SC में ही रखा जाएगा। लेकिन मैंने उसमें नोट चढ़ा के और उसको DG साहब तक से अप्रूव करा के और उसको उनको नहीं मानने दिया। नीचे से कई लोगों ने इसमें कॉन्स्पिरेसी करी, कोशिश की, लेकिन ऐसा मैंने जहां तक मैं रहा मैं नहीं होने दिया। और अभी हमारे साथी जो है ऊपर लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं अधिकारीगण, तो बहुत अच्छी तरह हम कोशिश करके इस रोस्टर को मेंटेन करते हैं। और सबकी हमने प्रमोशन में पूरी जितनी भी मदद हुई, मैंने मतलब किसी भी तरह की गलती नहीं होने दी। मेरे 6 साल हो गए, अभी करीब 1-1.5 महीने से मैं सेंट्रल विस्टा में गया हूँ। और दूसरा मेरा ये रहा है कि मेरे पास कोई भी आया है, चाहे वो, हालांकि अपने आदमी भी आते हैं लेकिन और अदर कास्ट के लोग, अदर जनरल के लोग भी आते हैं, लेकिन मैंने सबकी मदद करी है। और मेरी डिक्शनरी में मैंने ये सोचा हुआ है, ये नहीं है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरा नहीं है तो किसी और का होगा। जिसको भी फोन करके कैसे भी करके मैंने उस काम को कराने की कोशिश करी है। और उसके कई लोग तो यहाँ ऐसे प्रूफ भी है कि जो बता सकते हैं कि मैंने किसी को कभी निराश करके नहीं भेजा। और आदमी को मेहनत, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे ऑफिसर लोग हैं, मैंने काफी लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि भैया ये तो मेरे अंडर में नहीं आता है यार, मैं क्या करूँ। तो कम से कम ऐसी भाषा, क्योंकि ऑफिसर्स के एक ऑफिसर नहीं होता है, उसके 1000 साथी लोग उस मिनिस्ट्रीज में सब जगह होते हैं। तो कोशिश करे तो ऐसा कोई काम नहीं है कि नहीं हो। तो कम से कम ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कि भाई ये मेरे अंडर में नहीं आते, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि अभी मेरी 4 साल की नौकरी है। जब भी किसी भाई को किसी जैसे तरह की कहीं भी CPWD में भी नहीं, बाहर भी अदर मिनिस्ट्रीज में कहीं भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे याद करिएगा, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। और से नववर्ष 2023 के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय श्री मुकेश मीना जी, उपाध्यक्ष और KP चौधरी जी जो फेडरेशन के महासचिव हैं, और प्रबुद्ध कुमार जी, और यहाँ उपस्थित मंचा सिंह एवं सामने जो भी मित्रगण हैं, उन सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि काफी कुछ तो बोल दिया गया है पहले से ही, मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए यही अनुरोध करूंगा कि जैसे अभी KP चौधरी जी ने बताया कि भाई रिटायरमेंट के बाद में आप अपने पॉलिटिकल इसमें आइए, डेफिनेटली हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा जब हमारी कहीं भागीदारी होगी, और भागीदारी तभी होगी जब आप लोग राजनीति में आएंगे। और राजनीति का जो रास्ता है वो समाज से ही होता है, चाहे वो SC ST एसोसिएशन हो, चाहे समाज की कोई छोटी मोटी यूनिट हो, चाहे कोई ग्रुप हो, वही समाज का जो यूनिट है उससे ही राजनीति आगे निकल के आती है। हाँ, अगर राजनीति से अगर समाज में गए तो उल्टा हो सकता है, वो फिर बहुत घातक होगा। ये शायद प्रभु जी और KP चौधरी जी अच्छे से जानते हैं। माने समाज से राजनीति में आओ अच्छी बात है, राजनीति से समाज में जाना वो बहुत घातक है, इसका ध्यान रखिए। एनीवे, बाकी मेरा सिंपल ये है आज चीफ पैटर्न होने के नाते कि आप सब अपना काम ईमानदारी से करिए और सतर्क रहिए। अभी इस वक्त आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये ठीक है कि हमें बहुत अधिकार हैं, हर एक तरफ से अधिकार हैं, किंतु उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ते लड़ते पता नहीं जिंदगी कहाँ तक निकलेगी, तब तक अधिकार मिलेंगे तब तक शायद उनकी कोई वैल्यू भी ना रहे। तो इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मान लो कहीं किसी ने कोई लपेटे में ले लिया आपको, ठीक है, आप अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी घूमते रहिए,
साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, और मान लो उसका रिजल्ट भी आए तो एक ठीक है जी, अब आपको एक पोस्ट नीचे करके दे देते हैं, तो उससे क्या फायदा है? तो बेटर है ना कि आप पहले ही सतर्क रहिए ना, कि आपको ये अंदेशा होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। यानी आपको पूरा ईमानदारी और सतर्कता से काम करना है। और जहां जहां से आप अभी, किसी मेरे पहले वक्ता ने बताया था कि यहाँ केवल हम 5% हैं, 95% तो हमारा पीछे जो भी अपना परिवार है वो अभी बेरोजगार है या बहुत ही नीचे जीवन जी रहा है। तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। मैं हर बार ये बोलता हूँ इस मंच से कि आपका जो पीछे परिवार है, अपना जो समाज है, अपना जो गांव है, जो भी है, उसको आप अपना ध्यान दीजिए। उधर अपना साल में 6 महीने में जरूर अपना प्रोग्राम करिए। वहाँ अपना प्रोग्राम माने 5-10 जनों को बैठा के बात करिए कि भाई हम आगे क्या प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का आगे डेवलपमेंट हो। शिक्षा से संबंधित है, सामाजिक रीतियां कई ऐसी है जिनकी आज जरूरत नहीं है, मृत्यु भोज है और कई चीजें हैं, दहेज प्रथा है, इनके ऊपर चर्चा करिए। डेफिनेटली समाज जो है ना आगे आएगा। तो इसलिए से करके हम उन 95% का भी ध्यान रखना है। और आज जैसे हम नए साल का ये आज मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, इसमें आपको डायरी, कैलेंडर, एक नोटबुक भी मिलेगी या मिल चुकी होगी। इसमें डेफिनेटली सबका हाथ है, पूरी टीम का है, सेंट्रल टीम का तो है ही है, जो ब्रांचेस से जो हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं तो उनकी काबिलियत और उनके जज्बे को देख के बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि कई से वो समाचार आते हैं, ये इनका ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फलां कंट्रीब्यूशन भेज रहा है, कोई अपने अपने मीटिंगें करके नए नए चुनाव करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं जहाँ भी जाता हूँ और किसी भी पदाधिकारी को फोन कर देता हूँ, चाहे वो नागपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे कोई भी चीज हो, सारे लोग जो है ना आते हैं वहाँ पे, आराम से बातें करते हैं, मिलते हैं, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हम लोग यूनाइटेड हैं वहां पर भी। तो जब तक हम इकट्ठा रहेंगे, कोई छेड़ने वाला भी नहीं है आपको, और आपका अपना भी मोरल बूस्ट होता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे साथ में कोई है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बाहर से जितने भी पदाधिकारी आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि वो आए इतना मतलब कड़कड़ाती सर्दी में, और अभी भी हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, किसी में कोई उकताहट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो मीडिया के जो प्रभारी हैं, हमारे मैडम हैं, और जो हमारे जो बुद्ध के जो गाने वाले हैं, इन्होंने तो इतना जोश भर दिया कि सर्दी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। रियली ठंड में मैं कांप रहा था बैठे बैठे चौधरी जी, लेकिन जो ही इनका जय भीम का बोला गया और जो आनंद आया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा मैं कोट भी खोल दूं। हाँ, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल संचालक महोदय इजाजत है ना? हाँ आइए सर, आइए प्लीज प्लीज, आपका तो स्वागत करना बनता है। बल्कि सबसे पहले शायद ये संगठन ने सबके बाद में स्वागत का रखा था, लेकिन क्योंकि केपी चौधरी जी की भावनाओं को समझते हुए हम समझते हैं कि इनका स्वागत किया जाए। हाँ आइए मैडम, आप भी आइए प्लीज, जो भी हैं आप आइए। तो इनके गानों से जो समा बनता है वो आपने देखा होगा, अभी इतना जोश आ जाता है, और उस जोश में हम लोग कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केपी चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मेरा कम से कम जो है ना, 1 मिनट सर, 1 मिनट, तो कम से कम मेरा भाषण जैसे 2 मिनट का होना था, 5 मिनट हो गया। मैं कह सकता हूँ 5 मिनट तक बोला मैं, चलो ठीक है। तो नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फिर इतना ही कहना है मुझे कि आप लोग सब इकट्ठे रहिए, सतर्क रहिए, ईमानदारी से काम करिए, अपनी जो पुरानी जड़ें जहाँ से हैं हम लोग उनका ध्यान रखिए, और फिर उसके बाद में फिर अपना राजनीति में जो भी करना है आप लोग करिए। इसी के साथ में आप सभी सेंट्रल टीम के पदाधिकारीगण, ब्रांचेज के पदाधिकारीगण और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका
नव वर्ष 2023 बहुत अच्छे से निकले, आप सब लोगों की तरक्की हो और हम लोग ऐसे ही उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, उन सबको भी जोर से बोलिए, जय भीम। आपको पता ही है जैसे कि नववर्ष पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको, मंच पर आसीन पदाधिकारीगण को मैं एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसोसिएशन की पूरी टीम जो है, पदाधिकारी हैं, सभी ने डायरी, कैलेंडर, नोटपैड को छपने से लेकर वितरण तक एक टीम की तरह बड़ी मेहनत की है। वो सभी पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है इसके लिए। और विशेषकर हमारे ठेकेदार लोग जो जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया, जिस कारण हम ये डायरी, कैलेंडर आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। इस मंच से सभी ने बीएस भारती जी, स्वर्गीय बीएस भारती जी, जो हमारे, अब आप ये कह सकते हैं कि विभाग में हमारे अम्बेडकर थे, और जो एसोसिएशन का आज हमारी पहचान है देश विदेश में, उसमें अगर सिर्फ मैं यही कहूं कि सिर्फ भारती जी का ही योगदान है। और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हम जिस स्थान पर भारती जी ने हमें छोड़ के गए हैं, हम उस स्थान को मेंटेन करें। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि आपकी समस्याएं विभाग के सामने एसोसिएशन लेकर जाएगी और उनका हल भी निकलेगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप एसोसिएशन की मेंबरशिप जरूर लें और अपने संगठित रहें। जब भी कोई एसोसिएशन की कॉल आए तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव महोदय। मेरा तो पहले सर्वप्रथम अनुरोध है कि जो साथी बाहर जा रहे हैं मंच से, अपना पंडाल से, उनको मैं कह रहा हूं कि आप कृपया, अनुरोध कि वे कृपया अपना 5-10 की मिनट की बात है, एक आध हमारे जो विभाग के उच्चाधिकारी हमारे बीच आने वाले हैं, तो आप कृपया संयम बना के रखें। पिछले 2 घंटे से आपने संयम बनाया हुआ है। आपसे करबद्ध प्रार्थना कि आप थोड़ा 5-10 मिनट का और समय दें, ताकि हम विधिवत रूप से प्रोग्राम का जो भव्य आयोजन किया गया आपके सहयोग से, उसका समापन कर पाए। मैं हमारे न्यूज चैनल के एक बड़े साथी हैं, प्रिय गौतम रत्ना जी, उनके सौजन्य से फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो हमारे भारतवर्ष की जितनी ब्रांचेस हैं, इस प्रोग्राम का जो भव्य आयोजन है वो लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पे देख रही हैं। हमने तो अपने फैमिलीज में भी बोल दिया। मैंने लगभग अपने फैमिलीज में, इवन मेरा एक नेफ्यू है जो मेलबर्न में है, आई हैव सेंट द लिंक टू मेलबर्न एंड कनाडा टू माय नीज। वो भी इस टाइम पे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, चाहे वहां पर दिन है रात है, लेकिन जब फैमिली का प्रोग्राम है, अपने समाज की बात है, तो हमारे बच्चे भी पीछे नहीं हटते। वो दोनों बच्चे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो हमारे गौतम रत्ना जी हमारे बीच अपनी बात को रखने आ रहे हैं। गौतम रत्ना जी। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं खाली 1 से 2 मिनट आपसे कुछ आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं, जो बहुत जरूरी है और बहुत काम की है। स्पीच आपने सबका सुना, सभी बुद्धिजीवी हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, और आपकी एसोसिएशन में कई साल से मैं आ रहा हूं और आपके प्रोग्राम को दिखाने की कोशिश भी करता हूं। मुझे लेकिन एक है कि शायद आप लोग चैनल मेरा बहुत कम देख रहे हैं। मेरा जो चैनल काम करता है, मैं उसके बारे में पहले बाद में बताऊंगा। पहले तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियर साहब, सभी को, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सभी को नमन। अभी आपके बीच में जो बात रखने के लिए आया हूं, मैं पूरे देश के अंदर जो काम कर रहा हूं, आई थिंक मुझे परफेक्शन अभी कहीं
किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी संगठन में दिख नहीं रहा है। इसलिए आपको एक तो चैनल देखना बहुत जरूरी है। आप प्लीज आप चैनल देखने का कष्ट करें आगे से। पूरे देश के अंदर जहां भी एट्रोसिटीज होती है SC ST के साथ, OBC माइनॉरिटीज के साथ, महिलाओं के साथ, वहां पर उस वीडियो को दिखाने का काम नहीं करता हूं। खाली वहां के SSP, वहां के DM, वहां के SP, वहां के CO, वहां के SO को फोन करता हूं उस केस में, और जब तक फॉलो अप करता हूं जब तक उस केस के अंदर FIR या SC ST एक्ट बनता है या जो भी एक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता है तब तक उसको फॉलो अप करता हूं। जो काम आपको बहुजन मीडिया का भी कोई आदमी, बहुत बड़े बड़े चैनल है, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, हमने कई बार बात किया, हमने इतना तक भी बात किया बहुजन चैनल, हर चौथे वीडियो पे आप देखेंगे चमार जाति का परसेप्शन थोप रहे हैं। ये कौन सा बहुजन मीडिया, कैसे बहुजन मीडिया की बात कर रहे हैं? अंबेडकर का फॉलोअर बताते हैं, बहुजन मीडिया के नाम पे चैनल चला रहे हैं। हर चौथी वीडियो पे लिखा हुआ चमार, वाल्मीकि। तो जाति के जो शब्द का इस्तेमाल करके आप खुद ही मजबूत कर रहे हैं, और ये बाबा साहब अंबेडकर के आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि बाबा साहब अपनी 22 प्रतिक्रिया में बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि जितना आप बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे उतना जल्दी आपकी मानसिक गुलामी खत्म होगी। तो ये बात इसलिए मैं आपके कहने की, अगर आपके किसी भी रिलेशन में ऑल इंडिया लेवल पर और किसी के साथ भी इस तरह की एट्रोसिटी आपके नॉलेज में आए तो आप प्लीज मेरे नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप उनका पूरा डिटेल मुझे भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उन तक पहुंचने के लिए, और उनके बयान रिकॉर्ड करके वहां के जो प्रशासन है उसको इतना दबाव एक फोन पर पड़ जाता है, वो ये बहुजन मीडिया से नहीं पड़ता है। मैं 20 साल नेशनल न्यूज चैनल के अंदर मैंने काम किया है, इंक्लूडिंग आज तक, जी न्यूज, ABP न्यूज, स्टार न्यूज, 20 साल में इन लोगों के साथ काम किया। तो वो फॉर्मूले मुझे पता है कि वहां का IAS या वहां का IPS या वहां का SP किस तरीके से मेरे दबाव में काम करेगा, और ये दबाव के रूप में करवाता हूं, वैसे नहीं करता आसानी से। हमारा अगर आप लोग ना अम्बेडकर नेशन से बोल रहा हूँ, बहुजन दस्तक से बोल रहा हूँ, तो आपके फोन पे आएगा ही नहीं। 9810085714। दूसरा नंबर भी ले लें, 8480857114। और एक और आपके सामने घोषणा करके जा रहा हूं जो बहुत अच्छी है। हम आर्थिक मजबूती की बात करते हैं, मेरा बहुजन मीडिया चैनल के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है। आपके रिलेशन में कोई भी फिल्म लाइन के अंदर अगर जाना चाहता है तो फिल्म कैमरा है, फिल्म लेवल का एडिट टेबल है। एक फिल्म बनाने के लिए जितना भी सेटअप चाहिए, मेरा खुद का करीब 1.5 करोड़ का सेटअप है। तो आप में से किसी का भी बच्चा या किसी की भी बेटी या बहन या कोई रिटायर हो गए हैं, वो इस लाइन में कुछ करना चाहते हैं या समाज के प्रति कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो आकर के मेरे स्टूडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने के लिए तैयार हूं। और दिल्ली से बाहर का कोई बच्चा होगा उसको रहने के लिए भी फ्री जगह देने को तैयार हूं। जय भीम साहब, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच अभी अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट चीफ साहब कि ये मंच पे आए, अपनी नववर्ष के इस पावन बेला पे अपने 2 शब्द जरूर कहें। और मेरे सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर कोलीग और सभी साथियों को, तो नए साल पे जैसे हमें प्रमोशन का तोहफा मिला है, मैं चाहता हूं हमारे जो मुकेश मीणा हैं और बाकी बचे भाई हैं उनका भी जल्दी प्रमोशन हो जाए और सब मिलके हम अपने अपने पोस्ट संभालें, ये मेरी आशा है और उम्मीद है जल्दी हो जाए। बाकी हम सब अपना अच्छे मेहनत से काम करें, और जिससे कि कोई ये ना कहे कि भाई एफिशिएंट नहीं है या कम काम करते हैं, ऐसा ना मिले। सब कहते हैं बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है, इसको अच्छे से लगाओ। सब मेहनत लगन से काम करें तो हमें फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा जो सहयोग हो सकेगा मैं करता रहूंगा, सहायता करूंगा। धन्यवाद। हैप्पी। कुछ वर्तमान में प्रमोशंस हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे आदरणीय रविंद्र कुमार साहब जो हमारे नेशनल कन्वीनर भी हैं, आज वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए। वो अभी रिसेंटली 31 दिसंबर को एज ADG वर्क्स निर्माण भवन से रिटायर हुए हैं। उनकी सेवाओं के लिए भी ये समाज, ये एसोसिएशन हमेशा ऋणी रहेगा। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ रविंद्र कुमार साहब की
सेवाओं के लिए जिन्होंने विभाग में दी है और समाज के लिए जो काम किया है, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं अब अपने इस एसोसिएशन के मुखिया प्रेसिडेंट साहब को अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए और अपनी बात को रखें। चीफ कलेवा साहब एवं सभी कमेटी के सदस्य और सभी साथियों, मैं प्रेसिडेंट का भी ज्वाइन किया है और इसके बाद मैं चाहता हूँ जो भी मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं 24 आवर्स तैयार हूँ। और मैं अभी दिल्ली सचिवालय में बैठता हूँ पीडब्ल्यूडी में, तो जो भी कोई परेशानी हो तो मेरे से सब इसी के साथ सभी को नंबर्स की हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।